रक्षाबंधन वास्तविक पौराणिक कहानी और प्राचीन महत्व रक्षाबंधन, जिसे रक्षा सूत्र या राखी भी कहते हैं, एक ऐसा हिंदू पर्व है जो भाई बहन के प्रेम, विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं, पुराणों और ऐतिहासिक घटनाओं में इसकी उत्पत्ति को कई रूपों में बताया गया है। सबसे प्रचलित और प्रसिद्ध कथाएं निम्न प्रकार हैं। 1. देवी लक्ष्मी और राजा बलि की कथा। यह कथा वामन अवतार से जुड़ी है, जब भगवान विष्णु वामन रूप में राजा बलि के सामने 3 पग भूमि की मांग लेकर जाते हैं, बलि दे देते हैं। पर वामन का विराट रूप प्रकट होते ही वह 3 लोगों को नाप लेते हैं। तीसरा पग जमीन मांगने पर बलि विनम्रता से मांगते हैं, प्रभु कृपया इसे मेरे शीश पर रख दे। प्रसन्न होकर भगवान विष्णु बलि को पाताल लोक का राज्य और अमरत्व का वरदान देते हैं। देवी लक्ष्मी इस वचन से व्यथित हो जाती हैं, क्योंकि विष्णु रसातल में रहते हैं। देवर्षि नारद की सलाह पर लक्ष्मी जी श्रावण पूर्णिमा को राजा बलि को राखी बांधती हैं। उन्हें अपना भाई मानकर वचन देती हैं कि वे विष्णु को वापस लाएं। इस प्रकार रक्षा सूत्र की शुरुआत हुई। यह केवल रक्षा ही नहीं, प्रेम और पुनर्मिलन का प्रतीक भी है। 2. यमराज और यमुना जी की कथा। इस कथा के अनुसार यमुना जी, यमुना और यमराज भाई बहन थे। यमुना जी ने यमराज को श्रावण पूर्णिमा पर राखी बांधी। यमराज ने वचन दिया कि इस दिन राखी बांधने पर बहन के भाई की कोई मृत्यु नहीं और उसे लंबी आयु प्राप्त होगी। यह वचन समाज में प्रतिष्ठित हुआ है और रक्षाबंधन एक लंबी आयु और रक्षा का प्रतीक बन गया। 3. द्रौपदी और श्री कृष्ण का प्रसंग महाभारत काल का प्रसिद्ध प्रसंग है, जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया और अपने अंगूठे में चोट लगाई। तत्काल द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा श्री कृष्ण की उंगली में बांध दिया। श्री कृष्ण ने इस निष्प्रयोजन कार्य से प्रसन्न होकर वचन दिया कि वह सुनहरे संकटों में द्रौपदी की सहायता करेंगे, और वास्तव में चीहरण के समय उन्होंने चिरहरण से बचाया। इस प्रसंग को रक्षा का प्रतिभाव माना जाता है और राखी की महिमा को स्थापित करता है। 4. मुगल दौर की ऐतिहासिक घटना इतिहास में सबसे प्रसिद्ध मामला है। मेवाड़ की रानी कर्णावती और मुगल सम्राट हुमायूं की। जब दिल्ली सल्तनत और मुगलों ने मेवाड़ पर हमला किया, तब कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर उन्हें भाई मानकर रक्षा की अपील की। हुमायूं अपनी राखी बहन का सम्मान करते हुए आया, जिससे मेवाड़ सुरक्षित रहा। यह उदाहरण दर्शाता है कि राखी केवल भावनात्मक एकता नहीं, बल्कि राजनीतिक और नैतिक शक्ति का प्रतीक भी है। 5. धार्मिक और सामाजिक महत्व रक्षा सूत्र का धागा त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव और त्रिशक्ति लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती की कृपा की प्रतीक है। इसे बांधते समय बहन संकल्प लेती है कि वह भाई के जीवन में रक्षा, प्रेम और सकारात्मकता लाना चाहती है। रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व जो सिर्फ धागा बांधने की परंपरा नहीं है, बल्कि बहन और भाई के उस पवित्र रिश्ते का उत्सव है जो जन्मों जन्म तक निभाया जाता है। वर्ष 2025 में रक्षाबंधन का पावन पर्व 9 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा। इस दिन खास संयोग बन रहे हैं जो इस पर्व की महत्ता को और भी अधिक शुभ बनाते हैं। इस बार रक्षाबंधन पर सबसे खास बात यह है कि भद्रा का साया नहीं रहेगा, यानी आप पूरे विश्वास और श्रद्धा से अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध सकती हैं। पंचांग के अनुसार भद्रा का काल 8 अगस्त को दोपहर 12 बजे से शुरू होकर 9 अगस्त को सुबह 1:52 बजे तक रहेगा। चूंकि 9 अगस्त को सूर्योदय सुबह 5:47 बजे है, इसलिए रक्षाबंधन पर भद्रा का पर्व। अब बात करते हैं राखी बांधने के शुभ मुहूर्त की। इस दिन का शुभ मुहूर्त सुबह 5:47 से लेकर दोपहर 1:24 तक रहेगा। हालांकि इस बीच राहु काल भी रहेगा, जो सुबह 9:07 से 10:47 तक है। इस दौरान राखी बांधने से बचें, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जा। सिद्धि योग भी बन रहा है, जो सुबह 5:47 से दोपहर 2:30 बजे तक रहेगा। साथ ही सौभाग्य योग और शोभन योग जैसे विशेष संयोग भी
इस दिन की पवित्रता को और बढ़ा देते हैं। सौभाग्य योग 10 अगस्त तड़के 2:15 बजे तक रहेगा और शोभन योग भी इसी समय तक प्रभावी रहेगा। इसके अतिरिक्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:22 से 5:04 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:17 से 12:53 तक। अगर आप चौकड़िया मुहूर्त के अनुसार राखी बांधना चाहती हैं तो ध्यान दें, लाभकाल सुबह 10:15 से दोपहर 12 तक अमृतकाल, दोपहर 1:30 से 3 तक चरकाल, शाम 4:30 से 6 तक। इस वर्ष रक्षाबंधन पर ग्रहों का ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो वर्षों बाद देखने को मिलेगा। इसका प्रभाव कई राशियों पर विशेष रूप से शुभ रहने वाला है। ऐसे में अगर आप किसी विशेष सफलता या पारिवारिक समृद्धि की कामना करती हैं तो यह दिन उसके लिए सर्वोत्तम है। इस पावन अवसर पर राखी बांधने से पहले पूजा की थाली को सही ढंग से सजाना भी बेहद आवश्यक है। थाली में रोली, अक्षत, दीपक, मिठाई और रक्षा सूत्र, ये 5 चीजें जरूर रखें। पूजा के बाद भाई को तिलक करें, रक्षा सूत्र बांधें, मिठाई खिलाएं और उनके सुखी जीवन की कामना करें। भाई भी इस अवसर पर बहन को उपहार देकर अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। लेकिन इससे भी बढ़कर वो वचन होता है जीवन भर बहन की रक्षा का, जो इस पर्व का मूल है। तो आइए इस रक्षाबंधन पर सिर्फ कलाई पर धागा न बांधें एक वादा, एक भावना और एक भावना और एक